नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जिस तरह से इंडियन पाकिस्तान का बिल्डअप हो रहा है, लेट्स टेक एवरी एग्जांपल। ये जो हम प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं, दैट जो ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अबाउट दिस कि प्रोक्योरमेंट्स क्या है एग्जैक्टली, बट लेट्स जस्ट टेक दैट एग्जांपल। नो टाइम्स जो हमने इशू किए, आसिम मुनीर का एक वो स्टेटमेंट आया था जहाँ पे ही सेड कि आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट इंडिया को जो जोग्राफी का घमंड है वो हम तोड़ देंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था। आफ्टर विच राजनाथ सिंह से कि जो ब्रह्मोस है वो पाकिस्तान के हर कोने पे हम छोड़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। व्हेन डू यू थिंक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, एंड डू यू थिंक कि होगा? ऑलमोस्ट सर्टनली होने वाला है। एंड जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्यों होने वाला है, द रीजंस हैव नॉट चेंज्ड। आई डोंट थिंक वी विल, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक वी विल स्टार्ट इट. It will most probably result from Asim Munir doing something somewhere. देखिए, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, मैं क्या बोल रहा था कि वो पब्लिक को झूठ बोल सकते हैं पर खुद अपने कोर कमांडर को झूठ नहीं बोल सकते हैं। कोर कमांडरों को पता है कि उनका कितना नुकसान हुआ है इसमें। पब्लिक को बोल सकते हैं कि भाई हमने इनके 100 राफाल उड़ा दिए, 500 सुखोई उड़ा दिए, एक्चुअल में इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग भी उड़ा दिया, अभी वो वर्चुअल रियलिटी का पार्लियामेंट बिल्डिंग चल रहा है वो। ओके फाइन। और कोर कमांडर्स में बहुत गुस्सा है, अभी तक गुस्सा है कि तुमने कैसे हमको बताए बिना ऑपरेशन शुरू किया। नाउ पहलगाम, दैट इज टू से। अच्छा, सो यू सेइंग कि But कोर कमांडर को नहीं पता था? जब हम, हाँ, पता नहीं था। वी डिस्कस दिस Yeah. व्हेन the last one, not the one we did here at Previous one, Kaushalesh yeah. house, the one we Operation did it Sindoor, in yeah. Bombay. हाँ, Operation Sindoor के time. You can give a link below. Yeah. और नाउ थोड़ा सिचुएशन बदल गया पर इम्पेटस नहीं बदला है। यानी कि अब वो अच्छे जगह में है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डील साइन कर लिया है। उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत मस्ती करके ये एक अच्छा जोन पे आए हैं। बट उसके वजह से जो खुजलाहट आती है ना, देखो मैं अब भगवान बन गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हिंदुस्तान मेरे को क्या छुएगा। पहले जीने के लिए उसको हिंदुस्तान पे हमला करना था, आज उसको अपने आप को भगवान दिखाने के लिए हिंदुस्तान पे हमला करना पड़ेगा। पहले पिछवाड़ा आग पे था, अब सर फूला हुआ है, पर इम्पेटस वही है कि हिंदुस्तान पे हमला करो। नाउ लेट्स बी क्लियर, सऊदी डील क्यों बना है? एक तरफा ये है, सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला है, पर पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे हमला नहीं है। इस बार जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, सऊदी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। स्टेटमेंट तक नहीं जारी की भाई। तो काय का डिफेंस डील तुम दोनों के बीच में? ये जो अफगानिस्तान, आई बेट रॉ इंस्टिगेटेड दैट टू शो कि तुम्हारा जो पाकिस्तान सऊदी डील है उससे बेहतर आके मेरा पाद सूंघ लो। सच में। नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पाकिस्तान सऊदी डील के बारे में बात करे, 5,000 रुपये का मेरा बॉटल पाद मिलेगा। वो किसी को गिफ्ट कर देना। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील टुडे। और वो भी क्यों ट्रूप्स भेजेंगे सऊदी अरेबिया? क्योंकि जो कोर कमांडर्स आसिम मुनीर के खिलाफ थे ना, उनको भेजा जाएगा यमन। सो यू नो, ये यस प्राइम मिनिस्टर में एक ये था, एलिवेशन, कैस्ट्रेशन, एप्रोबेशन ऑल इन वन फेल स्वूप। उसका मतलब क्या है कि मैंने आपको ऊंचा दिखा दिया पर आपको कैस्ट्रेट कर दिया, नसबंदी करा दी और आपका घमंड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे इन कोर कमांडर्स के ट्रूप से, देखो आप हज करने मक्का जा रहे हो, आप मक्का की सुरक्षा के लिए आप यमन जा रहे हो। वाह यार, फिर आपको इधर से तिगुना सैलरी मिलेगा। ओ वाह यार, मैं मक्का मदीना को डिफेंड करते हुए 3 बार सैलरी ले रहा हूँ। और इधर कोर कमांडर जो रावलपिंडी में बैठा है वो सोचेगा
इसने कर क्या दिया, मेरे सब ट्रूप्स को भेज दिए, अब ये मेरे को रिटायरमेंट, अर्ली प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे देगा. Understand, this is not about protecting Pakistan, this is about protecting Asim Munir. Saudi Arabia is very lucky because it gets about 20,000-30,000 Pakistani troops to die for it in Yemen. Yeah. And the only person that benefits from it is Asim Munir. Plus the troops, जिनको मरेंगे पर कम से कम 10-15 हज़ार डॉलर पर महीना मिल जाएगा. शायद उतना नहीं, बट मे बी शायद 3-4 हज़ार डॉलर तो मिल ही जाएंगे. और डॉलर में पेमेंट होगा तो पाकिस्तान में काफ़ी चलेगा. Right. So that is good for them. So this is the thing. It will happen. I believe Pakistan will start it. Yeah. अभी मतलब आई डोंट नो कि स्टेटमेंट को हाउ शुड आई पुट इट, बट वेरी ब्लंटली क्या हम पोस्टरिंग कर रहे हैं? आर वी वेटिंग वो पोस्टरिंग करके कि पाकिस्तान कुछ करेगा? हाँ. आर वी इंस्टिगेटिंग देम? इंस्टिगेटिंग नहीं, पर देखिए हिंदी में ललकार और इंग्लिश में इंस्टिगेशन का एक बहुत सटल डिफरेंस है. आई डोंट, जो हिंदी भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनको शायद वो डिस्टिंक्शन पता चलेगा, पर जो दोनों में से एक ही भाषा समझ सकते हैं उनको शायद वो ना आए. ललकारना, जो हम ललकार रहे हैं, इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं. एंड यू नो, ललकार आई वुड से इज चैलेंज, पर ललकारना वो भी नहीं है. Yeah. ललकारना एक बहुत, इट्स लाइक कि देखो उसको अंग्रेजी में ना ठीक से, या जैसे जब हम संस्कृत में बोलते हैं ये हमारा धर्म है, religion doesn't it is so much more than religion. Yeah. in English, right? You can't capture it. It is, हम ललकार रहे हैं, we are not instigating. सो वी आर डूइंग दैट. हम ललकार रहे ललकार हैं, रहे हैं. हम इंस्टिगेट नहीं कर रहे. ओके. एंड अगर होता है, व्हेन डू यू थिंक? क्योंकि ये तो कैंपेनिंग यार, सीजन तो शुरू है ऑलरेडी. ये ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. बट ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी लाइक समर्स में आप नहीं करना चाहोगे, आप रेनी मॉनसून्स में नहीं करना चाहोगे, तो जो आपके पास में बेस्ट टाइम है वो शायद फरवरी तक है करने के लिए. और विल यू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर समथिंग टू हैपन? देखिए, मैं आई टेल यू इन ऑपरेशनल टर्म्स, मैं विंटर में नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ. विंटर में नहीं एक्सपेक्ट? नहीं एक्सपेक्ट. बट कैंपेनिंग सीजन तो विंटर्स ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं. नहीं. यू नो व्हाई? वी बिलीव इंडिया में 71 में हमने विंटर में किया था, सो दैट चाइना विल नॉट कम इन. विंटर में इंडिया का एडवांटेज होता है, क्योंकि दो कारण कश्मीर में. एक, चाइना नहीं आ सकता. दूसरा क्या होता है, आपको पता है वो पहलगाम के टेररिस्ट को पकड़ने में कितने महीने लगे थे? क्योंकि हरे पत्ते थे हर इसमें, वो हरे पत्तों के नीचे छिप सकते हैं. विंटर में छिप नहीं सकते हैं. करेक्ट. पत्ते सब गिर जाते हैं. और एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं उनमें तो, कॉनिफर्स में वो सुई की तरह ये होता है वो, आई मीन ठीक है, इट्स नॉट डेंस और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, विंटर में टेररिस्ट को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है. बहुत नहीं, बट कंपेयर्ड टू स्प्रिंग एंड समर इज हॉरिबल. दैट इज व्हेन टेररिज्म पीक्स. क्योंकि विंटर में वो आके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर जैसे ही ये सब पत्ता सब आना शुरू होता है ना, तब आके अटैक्स होता है. पहलगाम अटैक कब हुआ था? समर्स, स्प्रिंग समर, स्प्रिंग्स, या जब मैक्सिमम फोलिएज था ट्रीज पे. सो ये एक वेरी एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है कश्मीर में. अब देखिए, इसमें भी क्या है ना, जब मैं ये बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप में ये इंटेलिजेंस, बुद्धि है, बिकॉज इंटेलिजेंस एंड बुद्धि आर दैट यू हैव एनफ बुद्धि कि आप समझ पाएं कि जो एक इंटेलिजेंट एडवर्सरी है वो जानता है कि आप विंटर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, इसीलिए मैं विंटर में करूंगा. आप, लाइक आई टोल्ड यू, इंटेलिजेंस इज नॉट, it is not a black and white art. It's a subjective paper. It is not an objective paper. Right. It is not 2+2 क्या है. It is आप 2+2 के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है.
माई थिंग इज कि दे विल मोस्ट प्रॉब्ली डू इट नेक्स्ट स्प्रिंग और समर. उन्होंने ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करके दे आर, जो हमको बताया जा रहा है वो ट्रैक कर रहे हैं कि काफ़ी सारे टेररिस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है कश्मीर इंडियन, वेल कश्मीर इज़ इंडियन बट ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर इकट्ठा किया जा रहा है. दे प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग एंड आई सस्पेक्ट दैट समथिंग बिग विल कम इन स्प्रिंग. इट मे कम इन विंटर बट शायद मार्च अप्रैल में. So you're expecting a terror attack, आई एम एक्सपेक्टिंग अ सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स. जो पहले होता था हमारे देश में. देखिए वो इंसर्जेंसी था. No, I'm Insur- talking about like जब 93 वगैरह में जो हुआ था. हाँ, series of बॉम्ब blasts, ब्लास्ट yeah. एंड थिंग्स. हाँ, some कोई बहुत बड़ा हादसा का प्लान कर रहे हैं ये लोग. अब इंशा गणेशा वो सक्सेसफुल नहीं होंगे बट देखिए यू नो, इंशा गणेशा क्या होता है? मैं इंशाअल्लाह नहीं बोलता हूँ ना, मैं इंशा गणेशा बोलता हूँ. गणेशा की मर्जी. हाँ, तो इंशा गणेशा नहीं होगा. बट देखिए इंटेल में क्या होता है ना, आपको हर बार सक्सीड करना पड़ता है, उनको बस एक बार सक्सीड करना पड़ता है. आप वो स्टूडेंट हो जिसको मम्मी थप्पड़ मारेगी अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स एग्जाम में नहीं मिला. वो ऐसा चूतिया है जिसकी मम्मी उसकी सराहना करेगी अगर उसने 1 आउट ऑफ 100 मैथ्स एग्जाम में स्कोर कर लिया. See, that is the imbalance of terrorism. It is called asymmetric warfare for that reason. Okay. So आपके अकॉर्डिंग series of terror attacks and then we retaliate. Yeah. And ये जो We might stop some and we might just retaliate for तुमने सोचने की भी जरूरत कैसे की. सो दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने वो एक स्टेटमेंट दिया. देन आई थिंक उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया वेर इन कंटिन्यूसली मतलब एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ज्योग्राफी बदल देंगे. ये पहले हम नहीं बोलते थे, लाइक आउटराइटली नहीं बोलते थे एटलीस्ट. अब हम बोलने लगे. डू यू थिंक कि उसमें इंटेंट है हमारा इस बार वो बदलने का? बिकॉज ज्योग्राफी हमने इसके बारे में भी बात की थी कि अगर आपको गिलगिट बाल्टिस्तान या पीओजे जो हम कहते हैं वो लेना है, इट्स नॉट दैट ईजी. एंड लेने के बाद में भी वहाँ का पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग. आपको क्यों लगता है उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान बोला? नहीं, उन्होंने तो नहीं geography बोला, उन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी बोला. या यू नो, उनका जो लैंड लॉस होता है ना वो बहुत उनकी बहुत बेइज्जती हो जाती है. यू कैन यूज इट एज अ बार्गेनिंग चिप. I have held for a long time that we should always focus on not defensive warfare but offensively capturing land and creating a buffer zone. No man's land 20 किलोमीटर अंदर बफर जोन बना दो. बट हमने कैप्चर तो किया था ना, हाजीपीर हमने कैप्चर किया था बट वी गेव इट बैक. तो इस बार कौन देगा वापस? एनेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, पर बोलो देखो ये हम ये नहीं कह रहे कि हमारा है, पर ये नो मैंस लैंड है, इधर कोई नहीं आएगा. लाहौर के उस पार कर दो तो लाहौर विल बिकम अ घोस्ट सिटी. पुट माइंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर. एंड द ग्रेट थिंग अबाउट एंटी पर्सनल माइंस इज बकरा बिल्ली कुत्ता जब उसके ऊपर जाता है कुछ नहीं होता है. यू हैव टू बी ओवर सम 70-80 kilos in order to trigger it. So you want us to do that? Yeah. I want us to use land as leverage. हम हमेशा रिएक्टिव रहे हैं, अब प्रोएक्टिव होना चाहिए. बट हमारा प्रोएक्शन एक रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ इंटरनेशनल लॉ के तहत 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिवेंशन और प्रीएम्प्शन. और हम महाभारत और रामायण दोनों से क्या सीखते हैं? युद्ध नियम का हमेशा पालन किया जाना चाहिए. उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं पर उसको मोड़ सकते हैं. श्री कृष्णा ने किया था, कई बार किया था. प्रीएम्प्शन क्या होता है? मेरे को पता है कि जयेश मेरे को
जयेश का हाथ इधर तक आ गया मेरे को मुक्का मारने, और फिर मैंने फटाक से अपने सलमान भाई से भी बेहतर स्किल्स लेके उसको मुक्का मार दिया। जब तक उसका हाथ इधर से इधर पहुंचा वो ऑलरेडी मर गया था। ठीक है, ये होता है प्रीएम्पशन। प्रिवेंशन क्या होता है, मैंने जयेश को उधर बैठते हुए देखा, मेरे को पता है वो अभी 2 मिनट में मेरे को मारने वाला है, इसलिए मैं अभी निकाल के उसको मुक्का मार के मार डालता हूँ। पहली बात गलत है, कोर्ट में भी गलत है, इवन इन इंटरपर्सनल लॉ इट इज रॉन्ग, यू बी अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। दूसरा जो है विल कम अंडर सेल्फ डिफेंस, इट ऑल्सो अप्लाई। तो प्रिवेंशन वर्सेस प्रीएम्पशन, जो हो रहा है, होने ही वाला है, उसी टाइम पे आप रोकते हो, वो बिल्कुल लीगल होता है। देखिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको ना ऐसे नहीं है कि जो रूस ने क्राइमिया में पहले किया था और अभी यूक्रेन में, बाकी यूक्रेन में किया, उनका कोई लीगल डिफेंस ही नहीं था। पर जब अमेरिका कुछ करता है ना, बकवास डिफेंस होता है, बट कोई डिफेंस कॉन्कॉक्ट कर लेता है। देखिए जब बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के उन्होंने क्या वो सर्बिया कोसोवो में ये किया था ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था राइट टू प्रोटेक्ट, R2P, और उसके बाहर पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क लगा के रखा था उस पर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि यूएन रेजोल्यूशन लीबिया पे क्या था, आप सीज फायर कराओगे, उन्होंने जाके रेजिम चेंज कर बोलता, देखिए सीज फायर अगर आप देखेंगे टेक्निकली, बिना रेजिम चेंज के उधर सीज फायर हो ही नहीं सकता था। आपने बोला सीज फायर, हम अब सीज फायर तो है ना, तो बस आप वो देखिए। सो सी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ लॉज। उसका एक रूज होता है, उसका एक सोफिस्टिकेशन होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट वी हैव। हम ना सोचते नहीं हैं कि मे बी इट इज़, ये जैसे मैंने बोला था ना, वो इंस्टिगेशन और ललकार में जो नुआंस है, मे बी इट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट व्हेन वी डू दीज थिंग्स। राइट, बट डू यू थिंक वी हैव दैट इंटेंट टू डू इट, कि मतलब लाइक जो आप चीज़ बोल रहे हो? आई थिंक, देखिए मेरा मानना है, मोदी के पाकिस्तान पॉलिसी में मैं जितना भी ढूंढूं, मेरे को अभी तक दोष मिल नहीं रहा है। आप इकोनॉमिक पॉलिसी या ब्यूरोक्रेट, उनका जो बाबू प्रेम है, वो तो हमने बात करी ली, हमने कितना उनको ये किया है। पर अगर पाकिस्तान पे पॉलिसी पे कुछ बोलना था, मैं अभी तक 2 बोल चुका होता। पर अभी तक आई थिंक ही कैन रीड पाकिस्तान लाइक अ बुक, और आई थिंक, मेरे को लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि मोदी जी का अब पॉलिसी बन गया है कि हम अब रिएक्टिव नहीं रहने वाले हैं, हम प्रोएक्टिव होने वाले हैं, बट हम उसको रिएक्टिविटी के भेष में रिएक्टिविटी का मुखौटा पहनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखा था, तो हमने रिएक्ट किया पहले, बट देन जब वॉर वाला वो शुरू हुआ, हमने स्टार्ट किया। दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड दिस टाइम वी विल नॉट स्टॉप, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेतावनी दे चुके हैं कि इस बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। आपने अमेरिकन को न्यूक्लियर से डराया था, वो जो उन्होंने बोला था न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जो 10 मई को स्पीच दिया था, वो आसिम मुनीर के लिए नहीं था, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए था।